हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चंद दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज़ के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोज़ को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियो जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियो में सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप उसके थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे चैनल के मेंबर बन के भी जो है मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो जो नोटिफिकेशन आया ये आपका आया है NIT जालंधर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोस्ट एट NIT जालंधर। तो यहाँ पे आपको डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं पे लेवल 10 के लिए तो यहाँ पे क्लिक करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 पे लेवल 12 के लिए यहाँ पे, एसोसिएट प्रोफेसर पे लेवल 13A2 को यहाँ पे, और प्रोफेसर पे लेवल 14A के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। बाकी आपको यहाँ पे डिफरेंट एनेक्जर देखने को मिलेंगे। अगर आप पार्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो चलिए हम लोग देख लेंगे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे देखिए जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 18 अक्टूबर 2024, और जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का वो 18/11/2024 है, और जो लास्ट डेट है आपका हार्ड कॉपी सबमिट करने का या हार्ड कॉपी सबमिशन का वो आपका 28 नवंबर 2024। तो यहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 पे लेवल 10 के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 69 है। अनरिजर्व में 33 वैकेंसी, EWS में 4, OBC में 17, SC के 10 और ST की 5। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है, साथ ही डिपार्टमेंट दे रखा है कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी CE CH IT EC ICEE, तो CYMCH, तो यहाँ पे बहुत से सब्जेक्ट में डिपार्टमेंट में यहाँ वैकेंसीज को रिलीज़ किया गया है। ऐसे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 का पे लेवल 12 का यहाँ पे 26 वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अनरिजर्व का 12 है, EWS का 2 है, OBC का 5 है, SC का 4, ST का 3। यहाँ पर भी आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे BTC CS CH IT EC ICE IP में यहाँ पे वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसे आपको एसोसिएट प्रोफेसर पे लेवल 13A2 में 31 वैकेंसी है। तो यहाँ पे भी आपको अनरिजर्व में 13, EWS में 5, OBC में 9, SC 0, ST में 03 वैकेंसी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट वो मेंशन किए जा चुके हैं। फिर आपका प्रोफेसर पे लेवल 14A में 6 वैकेंसी है, अनरिजर्व 3, EWS 1, OBC 1, SC 1। तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंट सब्जेक्ट में या डिपार्टमेंट में वैकेंसीज देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको एब्रिविएट कर दिया गया है, जैसे BT को बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, CH को केमिकल इंजीनियरिंग, ME को मैकेनिकल इंजीनियरिंग, PH फिजिक्स, CY केमिस्ट्री। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर रखा, ऑलरेडी एडवर्टाइज पोजीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 46/2024-16/2024 एज द एप्लीकेशन फॉर्म हैज चेंज द कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाइड अगेन दिस एडवर्टाइजमेंट नीड टू अप्लाई अगेन। तो अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को पहले अप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दे रखा दूसरा एडवर्टाइजमेंट जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 31/2024-45/2024, तो इसको भी अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तब भी आपको यहाँ पे दोबारा इसके लिए जो है अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारा यहाँ पे जो है मेंशन कर रखा है। तो ये सारी जो पोस्ट आपको देखने को मिलेगा वो एज पर गैजेट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रिलीज़ की गई हैं। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, ऑफ UG एंड PG डिग्री आपका होना चाहिए इन इंजीनियरिंग विद PhD रेलेवेंट ब्रांच या डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, या इंटीग्रेटेड UG एंड PG इन इंजीनियरिंग और PhD इन रेलेवेंट ब्रांच और डिसिप्लिन। और यहाँ पे अगर आप UG इन इंजीनियरिंग एंड इंटीग्रेटेड PG एंड PhD इन रेलेवेंट ब्रांच और डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपका PhD विद फिजिक्स PhD आपका होना चाहिए विद BSc 3 ईयर्स या 4 ईयर्स, और MSc आपका इन अप्रोप्रिएट ब्रांच होना चाहिए, और इंटीग्रेटेड MSc और विद PhD इन अप्रोप्रिएट ब्रांच आपका होना चाहिए। ऐसे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में भी आपका BTech या MTech कंप्यूटर साइंस IT या डाटा साइंस या मैथमेटिक्स या एंड कंप्यूटिंग में। वहीं अगर दूसरा आपका एलिजिबिलिटी है इंटीग्रेटेड MSc और MTech इन कंप्यूटर साइंस या डाटा साइंस या स्टैटिस्टिक्स में, या BSc इन MSc इन कंप्यूटर साइंस
डाटा साइंस या स्टैटिस्टिक्स में, या पीएचडी आपका जो है रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। ऐसे आपको मैनेजमेंट में पीएचडी इन मैनेजमेंट होना चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ में पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज़ विद आपका जो बैचलर डिग्री है उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है एलिजिबिलिटी हर सब्जेक्ट का यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का देखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस उन्हीं लाइक इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का मेंशन रहेगा जो लाइक यानी कि फुल्ली फंडेड सेंटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो। अगर आपका आईआईएम्स या अदर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन तो उसका रैंक जो है अप टू 50 होना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में, एनआईआरएफ में। ठीक है, अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रैंक्ड बाय एनआरएफ अप टू 100 इन ओवरऑल इन यूनिवर्सिटी। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी एनआईआरएफ रैंकिंग में 100 टॉप 100 में आती है तब भी आपको यहाँ पे जो एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे काउंट होगा। इसके अलावा एक्सपीरियंस इन ओवरसीज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी वेयर द क्यूएस द रैंकिंग इज अप टू 500 एनी टाइम प्रेसिडिंग द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट विल बी कंसिडर्ड। इसके अलावा आपका यहाँ पोस्ट डॉक का जो एक्सपीरियंस है इट विल बी कंसिडर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर अप टू पे लेवल 12। ठीक है, तो एज लिमिट यहाँ पे 60 ईयर्स मेंशन कर रखी है मैक्सिमम। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपका ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी अपलोडेड टिल 12 मिडनाइट ऑन 18/11। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डेट आपका 18 नवंबर है, उससे पहले आपको जो है इसके लिए अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है या सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है इट शुड बी रीच टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार डॉक्टर BR अम्बेडकर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पोरे कैंपस, जालंधर, पंजाब, पिन 144008 बाई 28 नवंबर टिल 5 PM तक पहुँच जाने चाहिए। इसके अलावा आपको अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एक सिंगल PDF बनाना है और उसको मेल भी करना है recruitmentfaculty2024@gmail.com बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे अपना एनवेलप क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। फिर यहाँ पे आपको नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, अगर बायोटेक्नोलॉजी में लाइक अप्लाई कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो सारा आपको यहाँ मेंशन करना है। एडवर्टाइजमेंट मेंटेन करना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर और डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो सारा यहाँ पे डिटेल आपको फिलअप करना है। इसके अलावा आपको कोई पार्टिकुलर कैटेगरी में अगर अप्लाई कर रहे हैं जैसे जनरल, ओबीसी, लाइक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या SC/ST कैटेगरी में, तो उसका आपका लेटेस्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी एनेक्सर मेंशन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे चीज़ें जो है यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखी हैं। तो आप इसके लिए इंटरेस्टेड तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये तो पूरा ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखिए एनेक्सर मेंशन कर रखा है। अगर सपोज आप ओबीसी NCL में अगर आप जो अप्लाई कर रहे हैं इस कैटेगरी में, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें तो आपको इस ये एनेक्सर फोल में जो है आपका इस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी NCL का। ठीक है, तो ये सब क्लियरली इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा कि आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट के लिए, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अगर आपका स्पेशलाइजेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग या प्लांट सेल कल्चर या एनिमल सेल कल्चर या इम्यूनोलॉजी है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसे आपका सिविल इंजीनियरिंग में भी आपका सर्वे एंड रिमोट सेंसिंग, जियोमेट्रिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स एंड वाटर रिसोर्सेज, हाइड्रोलिक्स, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, तो इनमें है स्पेशलाइजेशन तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इस वे में आपको यहाँ पूरा जो है मेंशन कर रखा है कि आपका जो है लाइक PhD या मास्टर जो है आपका किस स्पेशलाइजेशन में हो ताकि आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाए। तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, इसलिए आप इसके लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें और जिस भी कैटेगरी में आप एलिजिबल हों आप उस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस टाइप की वीडियोज़ जो है वो रेगुलरली मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।